बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का दिनांक 10 जुलाई 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है भिन्न घटाव, भिन्न का घटाव, गुणनफल और भाग ज्ञात करना। हम इससे पहले भिन्न का जोड़ सीख चुके हैं, तो अब भिन्न का जो घटाव है, पहले समान हर वाले भिन्नों को घटाना। अब जैसे देखिए 3/4 घटे 2/4 है, ये समान हर है, हर एक समान है। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे जो समान हर है उसको नीचे में रख लेंगे, समान हर के बराबर हर समान ही रहेगा। अब 3 - 2, ये जो ऑपरेशन दिख रहा है 3 - 2 को घटाएंगे तो 1/4 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार यानी जो समान हर है वो हर वही रहेगा, बाकी जो सारे 3 अंश और दूसरा अंश 2 है, तो दोनों अंश के बीच जो ऑपरेशन है माइनस का वो लगा देंगे, 3 - 2, तो घट करके 1/4 हो गया। अब असमान भिन्न, असमान भिन्न जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ 2/3, किसी आकृति के 3 हिस्से में से 2 हिस्से, और यहाँ पे दिया हुआ है उसी आकृति मतलब या 1/4, तो यानी किसी आकृति का चौथा हिस्सा। तो पहले 3 और 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 12 होता है। तो यहाँ पे इसको 12 कॉलम बनाएंगे। जैसे ये था 4, तो इसको 3 ये था, तो 4 × 12 यानी 1 2 3 4 हो गए, यानी ये हो गए 1 2 3 4 इस आकृति में देखें। और इसको भी 3 इस तरह से बांट दिया जो ये था, तो ये हो गया, ये भी 12 हिस्से। अब 12 हिस्से में से देखिए 1 2 3 हिस्सा हो गया, और यहाँ पे 4 हिस्से किए हैं, तो यानी जो 2/3 था और दूसरा था 1/4। तो इसका जो हर है उसको इससे गुना कर दें, और इसका जो हर था उसको इसके साथ गुना कर दें, तो 4 × 12 दोनों एक जैसा। जिससे नीचे किए उससे ऊपर भी करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से ये हो गया 8/12, ये हो जाएगा 8/12, और ये हो जाएगा 3/12। अब घटा है दोनों में, तो इसको तो इस तरह हो गया, तो 8/12 में से 3/12 गया, तो दोनों का हर एक जैसा है, तो ये हो गया हर, तो एक जैसा हो गया। 8 में से 3, 8 - 3, तो ये 5/12 हो गया इसका आंसर, जो कि यहाँ है। अब कह रहा है जो कि गुणनफल, गुणन करना, भिन्नों का गुणन, तो बार बार जोड़ना ही गुणनफल होता है। एक भिन्न को का पूर्ण संख्या से गुणा करना, एक भिन्न का मतलब भिन्न है उसको इससे गुणा करना। तो समझ लीजिए आप इस तरह रहे तो आसानी से इसके नीचे 1 कर दीजिए, तो वही फार्मूला बार बार एक ही चीज़ करने की ज़रूरत। तो ये भी ऊपर ही चला जाएगा, ये भी अंश हो गया, ये भी अंश हो गया, तो अंश को अंश से यानी इसको 3 से गुणा करें। देखिए जो गुना के बाद लगा हुआ है उसको 1 × 27/3 या 9 हो जाएगा, तो 9 आंसर। यानी यदि इस तरह रहे जिसमें हर नहीं दिया हुआ हो, 1/3 × 27 है, तो आप फटाक से 1 लगा दीजिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। अब अंश को अंश से यानी 1 × 27 और नीचे 3 × 1 हो जाएगा, तो 27/3 किसी पहाड़ में दोनों जा रहा है,
9 के पहाड़े में दोनों जा रहे हैं तो 9 तिया 27 यानी 9 हो गया इसका आंसर। इसी तरह 35 का 1/7 है, तो जैसे 35 गुने 1/7 है, तो आप फटाक से 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 35 गुने 1/1 गुने 7। जब हम करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 35/7। 5 के पहाड़े में दोनों जा रहे हैं, तो ये यहाँ भी अप्लाई होगा, यानी अंश को का गुणनफल और हर का गुणनफल, और फिर इसके न्यूनतम रूप में जिस पहाड़े से दोनों जा रहा है। अब जैसे यहाँ हो गया, देखिए 2/7 गुने 4/3 है, तो सबसे पहले ऊपर वाले को ऊपर वाले से 2 गुने 4 और यहाँ 7 गुने 3, 8/21। किसी एक पहाड़े में दोनों जा रहे हैं, नहीं जा रहा है, 8 का पहाड़ा या 3 किसी पहाड़े में दोनों नहीं जा रहा है, तो ये न्यूनतम हो गया। यदि किसी पहाड़े से जाता तो उसको देख सकते हैं। अब 2 उचित भिन्नों का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से छोटा होता है, यानी 2/5 को 1/7 से करेंगे तो ये 2/35 हुआ, यानी 35 से हमेशा जो 2/35 है ये इससे भी छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा, दोनों से छोटा होगा। 2 विषम भिन्न का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। विषम भिन्न यानी ऊपर ज़्यादा हो और नीचे कम हो, तो उसका गुणनफल हमेशा दोनों से ज़्यादा होता है। जैसे 7/5 है और 9/4 है, तो इसको गुना किए तो ये 63/20 हो गया। 63/20 इससे भी बड़ा है और इससे बड़ा है। अब आइए भाग देखें। भाग क्या है? बार बार घटाना ही भाग कहलाता है। भिन्नों का ऐसा व्युत्क्रम भिन्न का व्युत्क्रम कि ऐसी शून्येतर संख्या यानी नीचे शून्य नहीं हो जिसका परस्पर गुणनफल 1 है, एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे 5 है तो 5 का व्युत्क्रम जो होगा, 5 का व्युत्क्रम ये होगा 1/5, यानी 5 को 1/5 से गुना करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। a/b को b/a से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो a/b और b/a एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। भिन्न की पूर्ण संख्या से भाग देना, तो यहाँ पे देखिए जब भाग में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले जैसे आपको 2/3 है और उसको भाग करना है 6 से, मान लीजिए, तो आप क्या करें, इसमें जैसे हमने बताया, गुणा में भी बताया था, नीचे 1 डाल ले। ये भी भिन्न हो गया, ये भी भिन्न हो गया। अब 2/3 ये बदल जाएगा गुणा में और ये हो जाएगा उल्टा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/6। अब गुणा का तो आपको पता है 2 गुने 1/3 गुने 6। अब ये हो गया 2/18। किसी पहाड़े से दोनों जा रहा है तो 9 के पहाड़े से मतलब 2 के पहाड़े से जा रहा है, 1/9 इसका आंसर हो गया। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 9/10 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे 1 कर दीजिए। तो अब 9/10 तो यही रहेगा, ये बदल जाएगा गुना में और इसका रेसिप्रोकल यानी 1/6 हो गया। अब ऊपर वाले के ऊपर से 9, 10 छक्के 60। किसी पहाड़े में 3 के पहाड़े में दोनों जा रहे हैं, 3/20। अब यहाँ भी यही है, 7/10 को 3/5 से, तो ये इसको गुणा में बदल देंगे। ये लेफ्ट साइड वाला एज इट इज रहेगा, राइट साइड वाले का भाग के बाद वाला जो है वो
बदल जाता है। 5 इसका रेसिप्रोकल हो गया, 5/3 हो गया। फिर ऊपर वाले को गुना करेंगे 35 और 30, तो किस पहाड़े से दोनों जा रहा है? 5 के पहाड़े से दोनों जा रहा है, 7/6 आंसर। यहाँ पे कहता है पहला भिन्न तो वैसे ही रहेगा। अब दूसरे भिन्न में मतलब ये वाला जो होता है इसको डिवाइड में बदल लीजिए, फिर ये जो है इसका व्युत्क्रम लिखिए। अब आइए प्रयास कीजिए के तहत आपको सवाल दिए गए हैं करने के लिए, तो आइए करते हैं। देखिए 7/5 डिवाइडेड बाय 3/10 है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 7/5 को तो एज इट इज रहने देना है और इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा गुना और इसका रेसिप्रोकल 10/3। तो यहाँ से ही कर सकते, ऊपर नीचे 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 हो गया, तो 7 दूनी 14/3 हो गया इसका आंसर। अब दूसरा देखते हैं, तो देखिए 7/5 गुने 4/9। अब 7 चौक 28, ऊपर वाले को जोड़ गुना करेंगे 28 और ये 28 हो गया और नीचे हो गया 9 पंचे 45। किसी पहाड़े में दोनों नहीं जा रहे तो यही रहेगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।